चेहरे के स्किन पे तो बहुत ज़्यादा फोकस रहता है. वी आर हाइपर फोकस्ड ऑन एंटी एजिंग, पिगमेंटेशन, ग्लास स्किन, एक्सेट्रा. बट वॉट अबाउट योर प्राइवेट इंटीमेट एरियाज? योर प्राइवेट इंटीमेट एरियाज इंक्लूडिंग जेनिटल, बट एरिया, इनर थाइज, ये एक ऐसा हिस्सा है ऑफ द ह्यूमन बॉडी जहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा होता है, फ्रिक्शन होता है. ये एरिया मोस्टली कवर्ड रहता है, कभी कभी डैम्प रहता है. एंड बिकॉज ऑफ दीज वेरी नॉर्मल फैक्टर्स इस एरिया में भी बहुत सारे स्किन कंसर्न्स हो सकते हैं. एंड आई हैव a whole notebook full of notes जहां मैं लिखती हूँ concerns that I am asked during my one-on-one consultation sessions, and that is why I decided to make this video, skincare for down under. आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कॉमन इश्यूज जो लोग फेस करते हैं, whether it's butt acne, ingrown hair, boils on the genital area, even some kind of discoloration. सारी की सारी चीजें आज हम कवर करेंगे. हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड. मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट. टुडेज वीडियो इज डेडिकेटेड टू अ हाईली नॉट टॉक्ड अबाउट and almost sensitive topic, which is the health and skincare of your private intimate areas. वीडियो शुरू करने से पहले you know the drill, like subscribe अगर आप enjoy करते हैं science packed daily skincare content, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो every single day here on Skincare Simplified, the only channel on planet Earth जहाँ आपको मिलते हैं detailed skincare routines. We have channel memberships, we have a monthly giveaway. Now let's get into the video. First, let's talk about the common, not the issues, the common condition. Genital area, butt area, bikini, inner thighs, couple of things you need to know. Number one, इस area में generally ज़्यादा मेलेनिन होता है. तो जो भी आपका स्किन कलर है, जितना भी मेलेनिन आपके बॉडी में प्रेजेंट है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होता. जेनिटल एरिया में मेलेनिन थोड़ा ज़्यादा होता है. तो अगर आपको लगता है कि आपके प्राइवेट पार्ट्स ज़्यादा डार्क दिखते हैं देन योर रेस्ट ऑफ द बॉडी, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ. इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल बिकॉज नेचुरली यू हैव नो मेलेनिन प्रेजेंट देयर. पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर टू, इस एरिया में होता है फ्रिक्शन. व्हाट डू वी मीन? ऑब्वियसली कवर्ड रहता है ये एरिया. यू आर वेयरिंग सम काइंड ऑफ अंडरगारमेंट्स, मे बी यू वेयर टाइट फिटिंग क्लोथ्स. आप सारा दिन चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं. इससे कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होता है. इफ़ यू लुक एट द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यू लुक एट योर फेस, यू लुक एट योर आर्म्स, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा. एंड दिस एरिया इज एक्सपोज टू एयर एंड लाइट. दिस एरिया इज नॉट एक्सपोज टू एयर एंड लाइट. तो फ्रिक्शन होता है. एंड फ्रॉम इन एडिशन टू फ्रिक्शन एक डैम्पनेस होती है, एक तरह का क्लोज्ड इन्वायरमेंट होता है इस एरिया का. That is the second thing. And the third is trauma. Trauma comes from a couple of things. Hair removal practices, whether you're looking at waxing, shaving, laser hair removal, any kind of hair removal is trauma for that part of the skin. So trauma है, friction है, dampness है और ये एरिया covered रहता है. इन चीज़ों की वजह से आपको कुछ common issues हो सकते हैं. Now let's get into the normal common issues जो बहुत आमतौर पे देखने को मिलते हैं. Number one is acne. एक्ने जो होता है बट एरिया पे. एक्ने दो टाइप का होता है. एक एक्ने होता है विच इज जस्ट लाइक टाइनी बम्प्स. इसमें कोई सिस्ट नहीं होती, कोई पस नहीं होती. दिस इज जस्ट लाइक वेरी स्मॉल एक्ने जो छोटा स्कैटर्ड आपके बट एरिया में प्रेजेंट होता है. एंड द सेकेंड इज बॉयल्स. अगर आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बॉयल्स हो रहे हैं, एंड आई हैव हर्ड पीपल से दिस कि हमें तो बचपन से ही सिंस प्यूबर्टी हर 2-3 महीने में एक बॉयल आ जाता है. दैट्स नॉट नॉर्मल. यू विल नीड टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट. दे कैन पुट यू ऑन सम काइंड ऑफ अ मेडिकेशन, क्योंकि रेगुलरली बॉयल्स आना नॉर्मल नहीं है. So that's number one. लेकिन अगर आपको नॉर्मल बट एक्ने है, then you can start using a couple of products जो इस एरिया को और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. Number one, benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide is a fan favorite and is a proven ingredient when it comes to acne, whether that acne is on your face, whether that acne is on your body. तो अगर आपको बट पे, बैक पे कहीं भी दाने निकल रहे हैं which are like red, छोटे दाने जो लाल रंग के हैं, that are painful, जिससे obviously if you wear your pants or you wear a skirt, friction से आपको दर्द भी होती है, that kind of acne you're getting, start using benzoyl peroxide as a body wash. जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ बेंजोल पेरोक्साइड की आती है दैट यू गेट इन पैनऑक्सल वॉश 10%. अदरवाइज आप एक बेंजोल पेरोक्साइड सोप से भी शुरुआत कर सकते हैं. यू गेट इट इन द फार्मेसी. इसकी कॉन्सेंट्रेशन यूजुअली 2% या 2.5% होती है. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब आप एक बेंजोल पेरोक्साइड वॉश के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, व्हेन यू अप्लाई इट ऑन योर बॉडी, आप इसे लैदर करते हैं, फिर इमीडिएटली धो मत देना, बिकॉज देन इट डजंट हैव टाइम टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम. जब आप बेंजोल पेरोक्साइड को अपने बॉडी पे रब करते हैं, लैदर
करते हैं, let it sit for at least 60 seconds, maybe 2 minutes. Figure out something else that you'll do in the shower at that time. आप उस टाइम पे वेट करें ताकि वो आपके एक्ने पे थोड़ा सा काम करे, then wash it off. Benzoyl peroxide can be used every single day as a body wash, लेकिन काफ़ी ड्राइंग हो सकता है आपके स्किन के लिए. So my recommendation will be to obviously use it a couple of times a week and always use a really hydrating moisturizer afterwards. That's number one. A lot of time people end up using salicylic acid for body acne, which is not incorrect, but it is not super effective. Super effective for body acne will always be benzoyl peroxide. So that's point number one. और अगर बॉयल्स हो रहे हैं, गो सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट. पॉइंट नंबर 2, इनग्रोन हेयर. ये ऑब्वियसली ज़्यादातर उन्हीं लोगों को होता है जो हेयर रिमूवल करते हैं. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. योर हेयर इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग आउट टेक्स अ यू टर्न, गोज इनसाइड बैक इनटू द स्किन, और आपका स्किन इसे रिकग्नाइज करता है एज अ फॉरेन बॉडी, बिकॉज द स्किन इज अ वेरी स्मार्ट ऑर्गन. द स्किन लुक्स एट एंड सेज ये तो यहाँ नहीं होना चाहिए, तो आपको हो जाती है इन्फ्लेमेशन. Ingrown hair most times is accompanied by inflammation. अगर आपको ingrown hair हो रहा है in any of your private areas, including the surface of your genitals, या आपको inner thighs पे हो रहा है या bikini line पे हो रहा है ingrown hair, you will need to start using a salicylic acid serum on that area. Salicylic acid 2% use कर सकते हैं. Now Ordinary has this 0.5% salicylic acid body serum, which is also really good. You can start using a salicylic acid serum on that area a couple of times a week, और एक mild retinol serum भी आप use कर सकते हैं on other nights. Don't combine salicylic acid and retinol. So let's say Monday, Tuesday, Wednesday आपने use किया salicylic acid, Thursday, Friday, Saturday आपने use किया कोई mild retinol. Now please bear in mind, I am saying mild retinol. तो retinoid की tube को मत लगा लेना. You will definitely end up getting some kind of skin irritation. When I say mild retinol, I'm saying 0.1, 0.2, 0.3% maximum. So any of your retinol serums, L'Oreal, Neutrogena, Olay, Minimalist, Ordinary, any of those up to 0.3% is what you should use. इससे naturally आपका जो skin exfoliation होगा, उससे जो ingrown hair है वो बाहर आ जाएगा. Of course, you need to accompany this by physical exfoliation at least twice a month. Physical exfoliation, whether you're using a body loofah, which I don't recommend, but let's say you're using a body scrub, उसे भी आप please restrict करें to maybe 2, maximum 3 times a month. You don't need to do it every other day because you're just damaging the skin. So that's the other thing. Salicylic acid, retinol and physical scrubbing, इससे आप अपने ingrown hair को treat कर सकते हैं. लेकिन bear in mind, अगर आपका ingrown hair inflame हो गया है and you have developed something which is called folliculitis, यानी ingrown hair है, उसके वहाँ inflammation हो गई है, अब वो एक bump बन गया है, उसमें कोई पस नहीं है, it's just like a big bump and आपको दिख रहा है, hair भी दिख रहा है, inflammation भी दिख रहा है, go see your dermatologist, उनको सही तरीके से उस hair को निकालना आएगा. Using a tweezer by yourself at home, you can really go wrong, and अगर वो area फिर से infect हो गया, then you can get like boils and it can be really nasty. So folliculitis type की problem बहुत ज़्यादा दिख रही है आपको, you can try this routine, but definitely अगर वो bumps हैं बड़े बड़े, go see a dermatologist, they'll be able to remove the hair. As soon as the hair is removed from that ingrown portion, आपका वो inflammation खत्म हो जाएगा. So that is number 2, ingrown hair. And the point number 3, जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा questions आते हैं, that is discoloration. Now I started the video by saying कि melanin जो हमारे internal private areas में present है, वो in general थोड़ा ज़्यादा होता है. So it's absolutely normal for your private intimate areas to be a little darker than the rest of your face. That is normal human anatomy. भगवान ने सबको ऐसे बनाया है. But let's say, again, because of friction, because of trauma, and this is common, अगर आपने hair removal के लिए कोई hair removing cream use करी at any point in time and you've used it continuously, उसके chemicals से भी वो area dark हो सकता है. या you've been using the undergarments which are not optimal for this area, and उसके बारे में हम 2 मिनट में बात करेंगे. That can also cause more friction and it can cause some kind of pigmentation. अगर आपको कोई भी तरह की pigmentation है, please remember, any skincare product that you use, you will only use it on the surface of your intimate areas. You don't have to put it inside your vagina. You don't have to put it like, it should not go into the cavity of the vagina.
Definitely you can use lightening brightening ingredients like alpha arbutin. आप use कर सकते हैं aloenag, which is by the ordinary, which is basically acetyl glucosamine with aloe vera. You can use the aloenag solution. आप थोड़ा सा low concentrations में tranexamic acid, kojic acid भी use कर सकते हैं. Just make sure you're not applying everything together and don't start using multiple ingredients together. The safest ones that I recommend is basically alpha arbutin या aloenag because they are super gentle, and उसे आप use कर सकते हैं on your inner thighs, on the sides of the bikini line, on the surface of the genital area, वहाँ पर भी आप use कर सकते हैं. So you can basically use anything on the surface, and do remember when you're using any of these serums, आपको इसके बाद उस area को moisturize करना है. That is super important. Now, in order to prevent कि आगे और discoloration हो, and discoloration होने का एक बहुत common reason ये भी होता है, which is hormonal fluctuation. So usually women experience करते हैं pre and post pregnancy. During a change of the hormonal levels, या अगर आपको insulin resistance है, you're pre-diabetic, a higher level of estrogen in the body can also cause discoloration in that area. So अपना overall health भी आपको consider करना पड़ेगा. But in a simple way, if you just want to prevent bikini discoloration, you should always invest in high quality undergarments which are made in cotton. क्यों? क्योंकि वैसे ही इस एरिया में हवा नहीं आ रही, धूप नहीं आ रही, it's always covered up. So for the skin to be able to optimally breathe, you need something that is breathable. क्या होता है breathable? Cotton. 100% pure cotton undergarments are highly recommended. Anything that's fancy like lace or satin is nice, it looks pretty, but it's not breathable. So you can just restrict it for something which is like a special occasion, but on a daily basis, try using 100% cotton. That is very important. And the third thing, which is also very important, is that you are going to make sure that you always make sure that this area is clean and dry, which means कि अगर आपको white discharge होता है, which is very common amongst women, you start using panty liners so that आपका जो vaginal surface है उस पर किसी भी type का dampness, गीलापन नहीं रहे. Keeping the area dry is very important. And now I'm going to address a very frequently asked question is how do you clean down there? Like आपको क्या तरीका use करना चाहिए या क्या products use करने चाहिए to clean yourself? Now, if you're talking about cleaning yourself from the inside, right? From inside the vaginal cavity, you don't need anything special. Your vagina is like a self-cleaning oven. It's a self-cleaning engine. It's a beautiful miracle designed by the universe. आपको इसको अंदर से साफ करने के लिए कुछ नहीं use करना है. Right? If you want to clean it on the top, any kind of soap and water is fine. So whatever you're using on your body or whatever you're using on your face should be fine to clean down there. आपको सिर्फ avoid करने हैं any kind of vaginal washes or vaginal wipes, because oftentimes they have a few ingredients जिससे आपका pH खराब हो सकता है. Now we get a lot of vaginal products, vaginal cleaning products like wipes, like washes, जिस पे लिखा होता है pH balance, but the whole point is that they may end up having some kind of a fragrance, some kind of a preservative that can actually give you a severe infection. So try and stay away from anything like that. So what I personally use is face wash, right? So anything that is gentle enough for my face is gentle enough for my for down there. So that's what I use. So Cetaphil, CeraVe, anything which is very basic, जिससे आप मूड होते हो, that is what you can use. You don't need any special product. But yes, cleaning yourself down there is important. So a lot of people say if you just, and I've heard this like on YouTube, as long as there is water, you don't need anything. No. You need a soap. You just don't need a special soap. You need to use some kind of a soap to clean down there, but you don't need to go inside the vaginal cavity. That is something that is not required because naturally it is a self-cleaning engine by itself. As long as you keep the area clean, as long as आप उस area को dry रखते हैं, और as long as आप ऐसा clothing पहनते हैं, undergarments पहनते हैं, which allow your skin to breathe, chances are आपको discoloration infection नहीं होगा. But for everything else, which is folliculitis, ingrown hair, butt acne, I've already given you the solution. If you found this video helpful, do let me know in the comments. If there are any other crazy concerns that you have, which you feel, we don't talk about it or it's sort of a hush-hush topic,
put it for me in the comments. I am more than happy to address anything as long as we are in the purview of science, and if science has an answer to it, I will bring it for you. Thank you so much for watching. I'll see you tomorrow with a brand new video. Bye.